जंगी महाज पर शिकस्त, खेल के मैदान से राह फरार, भारत की बौखलाहट उरूज पर। जंगी महाज पर शिकस्त, खेल के मैदान से राह फरार, भारत की बौखलाहट उरूज पर। कशीदगी को जवाज बनाकर एशिया कप से निकलने का बहाना तराश लिया भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रवा बरस। भारत में शेड्यूल्ड एशिया कप और विमेन इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का ऐलान। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम शेड्यूल्ड इवेंट्स को होल्ड कर दिया गया। एशिया कप सितंबर में भारत और विमेन इमर्जिंग एशिया कप जून में श्रीलंका में शेड्यूल है। बीसीसीआई का कहना है कि भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। भारत इसराइल है और ना पाकिस्तान फलस्तीन, जारहत का बेरहमाना जवाब देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तुर्की न्यूज एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, हम कभी भी भारतीय बालादस्ती के आगे नहीं झुकेंगे। वो ये बात जितनी जल्दी समझ ले इलाकाई अमन और दुनिया के लिए उतना ही बेहतर होगा। नई दिल्ली हुकूमत दहशतगर्दी के वाक़यात को बहाना बना रही है और इससे बाज आना चाहिए। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और नफरत भारत का अंदरूनी मसला है। नई दिल्ली हुकूमत मुल्क में मुसलमानों और सिखों समेत दीगर अक़लियतों पर दबाव डाल रही है। इस इक़दाम से मजीद गुस्सा, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जन्म ले रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत की हिमायत और हौसला अफजाई से हो रही है। हमारे पास इस बात के बहुत से सबूत मौजूद हैं कि भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात से ताल्लुक़ है। ये सबूत बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में जमा कराए जा चुके हैं। भारत इस खित्ते में दहशतगर्दी का रियासती सरपरस्त है। भारतीय जारहत के खिलाफ पाकिस्तान सिफारती महाज पर मुतहरिक, मोदी की साजिश आलमी बरादरी के सामने लाने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। इसहाक डार को दौरे की दावत उनके चीनी हम मनसब ने दी। इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। मुलाकातों में खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने चीन रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा, भारतीय चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पिछले 3 हफ्ते में 2 बार बात की है। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस, वतन के समुद्री महाफिजों को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकातें करेंगे और खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची में गवर्नर, वज़ीर आला, सनतकारों और MQM के वफ़द से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म डॉक यार्ड रोड, शिप यार्ड और चाइना पोर्ट का दौरा करेंगे। तुर्की और आज़रबाईजान की ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की हिमायत पर भारत से इख्फा, दोनों ममालिक के साथ तिजारती और तालीमी बाइकॉट का ऐलान कर दिया। मोदी हुकूमत ने तुर्क कंपनी को झूठे सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर ऑपरेट करने से रोक दिया। भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फरोख्त बंद कर दी। तुर्क सेब और मार्बल की भारत में तिजारत शदीद मुतासिर। मोदी का जुनूनी एजेंडा तालीमी इदारों पर भी मुसल्लत। तुर्की से तालीमी रवाबित मुनक़ता कर दिए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान और खलीजी ममालिक से दरामदात की सख्त चेकिंग जा चुका है। भारत में नफरत के खिलाफ बोलना जुर्म बन गया। बीजेपी पर तनकीद पर अशोका यूनिवर्सिटी के मुसलमान प्रोफेसर अली खान गिरफ्तार। अली खान ने अपील की थी कि बीजेपी की नफरत अंगेज मुहिम का सामना करने वालों के हक में भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुल्जिम जाहिर जाफर की मेडिकल हिस्ट्री पेश। सुप्रीम कोर्ट का आज ही फैसला सुनाने का इंतज़ार। वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ में कहा है कि आला कत्ल एक छोटा सा चाकू है जिस पर मुल्जिम के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद नहीं। मुद्दई शौकत मुकद्दम के अलावा तमाम गवाह सरकारी थे। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि वाक़े का कोई चशमदीद गवाह नहीं, तमाम शवाहिद वाक़याती हैं। रिलीफ बनता हुआ तो देंगे वरना फैसला कर देंगे। जजिस को थोड़ी बहुत पेन लेनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपील इब्तदाई समात के लिए मंजूर की और फिर केस ना सुना जाए। 10-10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। बानी पीजाई से मुलाकात न कराने के लिए अमीन गंडापुर की दरखास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब। वकील वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, आप सितंबर और अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, अब 2025 है। आप चाहते हैं कि हम कोऑर्डिनेटर के खिलाफ कार्रवाई करें, इसे पकड़ें, हम रिकॉर्ड मंगवा लेंगे। अगर कुछ गलत बयानी साबित हुई तो आपको जुर्माना आयद करेंगे।
FBR کے لیے 2 ارب سے زائد مالیت کی 179 گاڑیوں کی خریداری کے پلان پر کمیشن نے تحقیقات کا اور تحفظات کا اظہار کر دیا۔ 179 گاڑیوں میں 15 بلٹ پروف گاڑیوں کی خریداری بھی کی جائے گی۔ پلاننگ کمیشن کے FBR کو فائنانس ڈویژن کی کفایت شاری مہم پر عمل درآمد کی ہدایت۔ FBR کا موقف ہے گاڑیوں میں کوئی پرتعیش سہولیات شامل نہیں۔ گاڑیوں کا انتخاب اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کی عملی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس 2 روز کے وقفے کے بعد آج دوبارہ ہوگا۔ اجلاس کا ایجنڈا 50 نکات پر مشتمل۔ آئین کے آرٹیکل 228 میں ترمیم کے لیے آئینی ترمیم بل 2025 پیش کیا جائے گا۔ سینیٹر ہمایوں محمد ذہنی صحت آرڈیننس 2001 میں ترمیم کے لیے بل پیش کریں گے۔ سینیٹر شہری رحمان کا اسلام آباد میں کم عمری کی شادیوں پر پابندی کے بل بھی زیر غور آئے گا۔